वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 24 अप्रैल 2022 और 24 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे कि अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत को। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व पृथ्वी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व पृथ्वी सेवा दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। वर्ल्ड अर्थ डे ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। अच्छा, इस बार विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। तो अब मैं आपको अप्रैल के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं बताती हूँ, तो आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी मनाया गया है। और ये जो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस या हेरिटेज दिवस भी कहते हैं और इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है विश्व आवास दिवस मनाया गया है और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है। और विश्व आवास दिवस की थीम लिफ्ट योर वॉइस। क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस भी मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह घोषणा किया है कि हर साल अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे मनाया गया है। पाम संडे ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी कहते हैं और RBI का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को RBI की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये रहे आपके अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे, तो ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये भी दिल्ली के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं नरेश कुमार। 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं नरेश कुमार और ये दिल्ली के मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं और अभी तक ये
अरुणाचल प्रदेश के मुख्य अधिकारी थे। अब दिल्ली, तो अभी दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है और दिल्ली में शिक्षक गीत इरादा कर लिया हमने ये रिलीज हुआ है। और दिल्ली पुतुल उत्सव या इसे कठपुतली उत्सव भी कहते हैं, इसका आयोजन अभी दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन अभी दिल्ली में किया गया है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी दिल्ली ने। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आप बताएंगे चाइना। चाइना पूरी दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो आप बताएंगे अमेरिका। और दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पौंड कास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की दिल्ली ने। और दिल्ली एकांत केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन शुरू हुआ है गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में आज़ादी के अमृत उत्सव के हिस्से के रूप में आप आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन गुजरात के सूरत में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भी विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। अब अमेरिका ने लगाया है प्रतिबंध, तो अभी भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं यूजीन पार्कर, इनका अभी निधन हो गया है। केतन-जी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ये इम्पोर्टेंट है। केतन-जी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अभी खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? तो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। कौन है? एंटनी ब्लिंकन। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो ये कोप इंडिया टाइगर, ट्रंप वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज हैं। और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन है? तो ये क्रिस्टीना वर्मुथ। कौन है? क्रिस्टीना वर्मुथ। यूएई को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा बना है? तो ये यूएई को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका। और टॉप पे है इराक। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स से कमेटी के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन।
हाल ही में सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? अब ये सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक यानी कि DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक का मतलब होता है DGMO। तो ये अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार कटियार को। सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार कटियार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो ये भी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री लगेगी तेलंगाना में। अब तेलंगाना में लगेगी तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन अभी तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर में शामिल किया है। कोंडापोचप्पा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है और कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है और समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना में मुलुगु जिले में बन रही है। और तेलंगाना हाई कोर्ट की एकमात्र चीफ जस्टिस कौन है? तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। ये इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हिमा कोहली। और तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। तो ये तेलंगाना के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और तेलंगाना में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है और तेलंगाना सरकार ने अभी फ्लिपकार्ट से मिलकर मेडिसन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी दी है। तो इतना जानकारी आपको तेलंगाना से मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये भी भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली में डिजिट इंश्योरेंस के नई MD एंड CEO बनी हैं जसलीन कोहली और भारतीय विज्ञापन मापक परिषद की नई CEO बनी है मनीषा कपूर। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। और इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में फिर से अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। और दिल्ली मेट्रो के नए MD बने हैं विकास कुमार। इनका नाम मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि DMRC के नए MD बने हैं विकास कुमार। और भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में विश्वाल पटेल को फिर से अपॉइंट किया गया है। और IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार। और सरदार बर्डी मुखामेदेव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और TCS ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। और T राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलीन नोवाक। भारतीय बीमा
नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। और चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है प्रभा नरसिम्हन। और जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कुमार। और श्री कुमार प्रभाकरण ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग एंड चीफ बने हैं। तो ये रिसेंटली के हैं, इतना आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैट्रिक अची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी पैट्रिक अची ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट ये वेस्ट अफ्रीका है, अफ्रीका में है। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यामाउसुको। आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और आइवरी कोस्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलासेन ओटारा। कौन है? अलासेन ओटारा। और आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, पैट्रिक अची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में P&G इंडिया के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये भी P&G इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं LV वैद्यनाथन को। LV वैद्यनाथन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये भी मणिपुर के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। और अभी राजस्थान के चूरू जिले को भी उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। अब ये उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला क्यों है? तो खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये विष्णुपुर जिले और राजस्थान के चूरू जिले को मिला है। अब मणिपुर को मिला है, तो ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अब मणिपुर के विष्णु जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो अभी मणिपुर में पुरुषोत्तम का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 165 फीट है। ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया जाएगा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। और लाई हरोवा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। और अभी मीराबाई चानू को मणिपुर में ASP अपॉइंट किया गया है। और मणिपुर में लोकटक झील है। कीबुल लमझाओ पार्क ये मणिपुर में है। और सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। राखाल मणिपुर का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको मणिपुर से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया है। अब गुजरात के गांधीनगर में किया है तो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। एक परियोजना चल रही है जिसके तहत पूरे भारत में चारों हिस्सों में यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों हिस्सों में हनुमान जी की प्रतिमा लगानी है। और जिसमें से उत्तर में और हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की प्रतिमा लग चुकी है। और अब गुजरात के मोरबी में यानी कि पश्चिम में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है। इसका अनावरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और 2 दिशाओं में 2 और प्रतिमा लगानी है। गुजरात के
बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नाडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का अभी उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। जो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पर है और छोटे राज्यों में कौन टॉप पर है, तो ये गोवा टॉप पर है। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है। और अभी गुजरात सरकार ने पाल दधवाल नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का अभी उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का अभी उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। और राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये गुजरात के द्वारका में है और इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात ने दी है। एनजीटी ने गुजरात में एनजीटी ने दी है। और गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिचाड़िया लेक है, ये गुजरात के मुख्य लेक हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये अरविंद कुमार। कौन है, अरविंद कुमार। तो इतना आपको गुजरात से जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये भी केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य 18वीं शताब्दी के दक्ष दस्तावेजों को उपयोग करके केरल के इतिहास पर प्रकाश डालना है। अब समझौता नीदरलैंड ने किया है, तो ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की करेंसी है नीदरलैंड यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क रूट। कौन है, मार्क रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय बंदरगाह, नौवान और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और ये मुंबई में होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सारे क्वेश्चन अपनी नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।